कक्षा 10 गणित चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है हमारा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें जांच करना है कि हम मान लेंगे कोई प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृत संख्या n है, तो अगर हम 6 के घाते n करें, मतलब 6 के घाते प्राकृतिक संख्या करें, तो क्या अंक 0 पर समाप्त होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ कि हमें जो दिया है, जो करना है वो हमें लिख लेना है। तो हम लिखेंगे, मतलब जो दिया है इसे हमें जो समझ में आया हम वो लिखेंगे। हम लिखेंगे कि यदि, इस क्वेश्चन में आप लोग को बस लिखना ही है और समझना है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो निश्चित है, कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी। अब इसका क्या मतलब है? बहुत ही आसान सा मतलब है कि अगर कोई संख्या हमें मिली है और वो 0 पर समाप्त होगी, तो ये बिल्कुल पक्का है कि वो 10 से विभाजित होगी ही होगी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसके अभाज्य गुणनखंड में, कम से कम एक बार 2 गुणे 5 जरूर आएगा। अगर आप ही लोग सोचिए, 10 से विभाजित होगी तो 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 होता है। तो अगर वो संख्या 10 से विभाजित होगी तो उसके भी गुणनखंड करने पर एक बार तो कम से कम 2 गुणे 5 जरूर आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्थात वह संख्या 2 और 5 से भी विभाजित होगी। मतलब अगर गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो 2 और 5 से विभाजित होगी तभी तो आएगा। अर्थात इसका ये मतलब है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 6 के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। क्योंकि अगर वो संख्या विभाजित होगी तो हमने पहले ही बता दिया कि 2 गुणे 5 तो जरूर आएगा। इसका मतलब 6 के गुणनखंड में भी आना चाहिए। यह संभव नहीं है, अब क्या संभव नहीं है? तो संभव ये नहीं है कि जो 6 का गुणनखंड होगा उसमें 2 गुणे 5 आए, क्योंकि 2 गुणे 5 तो 10 आ जाएगा। क्योंकि 6 के घाते n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 के घाते n है। मतलब 6 का हम लोग करेंगे तो 2 गुणे 3 ही आएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6 और घात में n लगा देंगे। हम लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर
गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 गुणे 3 के रूप का है, 2 गुणे 5 के रूप का तो है ही नहीं। तो हमें इससे क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा अंकगणित की आधारभूत, मतलब जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसमें हम आधार मान करके चलते हैं। आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ये माना कि 2 गुणे 5 तो उसके अभाज्य गुणनखंड में ज़रूर आएगा, और ये मानने वाली नहीं, बिल्कुल रियलिटी वाली बात है। बट हमने जब 6 का गुणनखंड किया तो उसमें 2 गुणे 5 तो आया ही नहीं, 2 गुणे 3 आ गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। और अद्वितीयता ये है कि 2 गुणे 5 आना ही चाहिए, नहीं आया तो हमें ये निश्चित हो गया कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो बस हमें यही बताना था। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।